अरे मोहित, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। आज दिखाई दिए। हाँ रौनक, परीक्षा थी इसलिए रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा था। जय हिंद बच्चों। इस वार्तालाप को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन वाक्यों में ईद का चांद होना और रात दिन एक करना मुहावरे हैं। इसका अर्थ क्रमशः है बहुत दिनों बाद दिखाई देना और बहुत परिश्रम करना। तो आइए देखते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। इन उदाहरणों से आप मुहावरों की निम्नलिखित विशेषताएं पहचान सकते हैं। पहला, मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यों का अंश होते हैं। दूसरा, वाक्य में प्रयोग करने पर मुहावरे वाक्य का ही अंग बन जाते हैं। तीसरा, मुहावरों के शब्द अपना मूल अर्थ नहीं देते बल्कि कुछ अन्य अर्थ देते हैं। यानी कि जो मुहावरे लिखे हुए हैं, जैसा आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ बिल्कुल वैसा नहीं होता है बल्कि अलग अर्थ होता है। जैसे ईद का चांद होना, इसका अर्थ जो है होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यही है कि इसका अपना मूल अर्थ नहीं होता बल्कि ये कुछ अन्य अर्थ देते हैं। फिर फोर्थ है, मुहावरों के शब्द बदले नहीं जा सकते। हम चांद के स्थान पर सूरज, रात के स्थान पर दोपहर नहीं कह सकते। लास्ट है, क्रियापद को काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार अवश्य बदला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। आइए देखते हैं मुहावरों का क्या महत्व है। मुहावरे भाषा की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। मुहावरों को लोग सैकड़ों सालों से प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ समझना और ठीक ठीक प्रयोग करना आसान नहीं है। बार बार उपयोग से ही इन्हें सीखा जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ होता है मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। आइए अब देखते हैं लोकोक्तियाँ, जिसे हम कहावतें भी कहते हैं, क्या होती हैं। लोकोक्तियाँ या कहावतें लोगों के जीवन की किसी घटना या कहानी से जुड़ी रहती हैं। इनका जन्म लोक जीवन में ही होता है। लोकोक्तियाँ देखने में छोटी लगती हैं पर उनमें गहरा अर्थ रहता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से हमारी बातचीत या लेखन में सुंदरता, सरसता और आकर्षण बढ़ जाता है। तो लोक अनुभव से बनने वाली उक्ति अर्थात किसी समाज ने बरसों लंबे अनुभव से जो सीखा है उसे व्यक्त करने वाले वाक्य को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही भाषा में सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है
तथा इसके अंत में होना, जाना, देना, करना आदि रहता है, जिसका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार रूप बदल देता है। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह ज्यों का त्यों किया जाता है। आइए देखते हैं लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण। अंगूर खट्टे हैं। प्राप्त ना होने पर, इसका अर्थ हुआ प्राप्त ना होने पर उस वस्तु में कमी बताना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को संपन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। अधचल गगरी छलकत जाए। डींग हाँकना यानी कि थोड़ा गुड़ होने पर ही इतराना। हमने समझा ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को बताए मुहावरा कहलाता है। और जब कोई प्रसिद्ध कथन किसी को प्रसंग विशेष में पूरा उद्धृत किया जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है।